राधे राधे दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी को अंत तक देखना और मेरे साथ जुड़े रहना। चलिए आज की कहानी है मेहनती लोगों के साथ भगवान होते हैं। तो चलिए अब देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। आइए। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति खत्म हो चुके थे और वह अपने बेटे के साथ रहती थी। उसका बेटा भी पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही कुछ ऐसा काम जानता था। और वह अपने बेटे से बोलती है, बेटे आज तुम्हारे पिता को मरे 10 साल हो चुके हैं और मैं अब काम करते करते थक चुकी हूँ। अब तुम ऐसा करो, कुछ काम करने लगो। तो वह बोला, माँ मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ और ना ही कोई ऐसा काम जानता हूँ, सिर्फ समोसे बनाना जानता हूँ जो मेरे पिताजी बनाया करते थे। मैंने बस समोसे ही बनाना सीखा था। तो उसकी माँ झट से बोली, बेटा अगर समोसे बनाना जानते हो तो तुम ऐसा करो, समोसे का ढाबा खोल लो और समोसे बनाया करो, तो उससे घर का खर्चा कुछ निकल आएगा। वह बोला, ठीक है माँ, मैं कल से समोसे बनाना शुरू कर दूँगा और तुम मुझे कुछ पैसे रखे हों तो दे दो, उन पैसों से मैं सामान ले आऊँ। उसकी माँ गले से पैसे निकालती है और दे देती है कि बेटा जा कुछ सामान ले आ। वह सामान लेने के लिए बाज़ार चला जाता है और थोड़ी देर में समोसे का सामान लेकर आता और कहता, माँ मुझे कल सुबह जल्दी उठा देना तो मैं समोसे बेचने जाया करूँगा। उसकी माँ बोली, ठीक है। और सुबह 4 बजे उसकी माँ जल्दी से उठा देती और बोलती, बेटा उठो, हमें समोसे बनाना है। तभी दोनों माँ और बेटा मिलकर समोसे बनाते हैं। समोसा जब बन जाते हैं तो वह अपने पिताजी के ठेले पर रखकर समोसे बेचने के लिए गली गली चला जाता है। वहाँ पर समोसे की खुशबू सारे गली में फैल जाती है और सभी बच्चे बड़े बूढ़े बाहर निकल कर आते और उसके समोसे खरीदा करते। उसके सारे समोसे शाम तक बिक गए। तभी वह खुशी खुशी घर पर आया और बोला, माँ आज तो हमारे समोसे सारे बिक गए और मैं कल से ज़्यादा समोसे बनाऊंगा और ज़्यादा बेचूंगा। उसकी माँ बोली, हाँ क्यों नहीं बेटा, हम समोसे कल ज़्यादा बनाएंगे। और वह सुबह उठकर जल्दी से ढेर सारे समोसे बनाकर रख लेता है और गली गली में जाकर बेचने लगता है। तभी उसके सारे समोसे बिक जाते हैं और वह खुशी खुशी घर पर जाता और बोलता, माँ आज भी हमारे सारे समोसे बिक गए हैं, अब हम कल से ढेर सारे समोसे बनाकर गली से बाहर भी बेचा करेंगे। उसकी माँ बोली, ठीक है बेटा, कल हम और इंतज़ाम कर लेंगे। वह सुबह फटाफट उठती और ढेर सारे समोसे का इंतज़ाम लगा लेती। माँ बेटा दोनों मिलकर ढेर सारे समोसे बनाते और बेचने के लिए वह गली गली जाता और गली के बाहर भी जाने लगा था। उसके समोसे खूब बिकने लगे। यह देखकर एक समोसे वाला बहुत परेशान होने लगा था, क्योंकि जब से वह समोसे वाला आया तब तक उसकी दुकान बिल्कुल ठप हो चुकी थी। अब वह सोचता कि इसकी वजह से मेरी दुकान पे तो कोई आता ही नहीं है और अब मैं क्या करूं। वह यह सोचकर बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि 3-4 दिनों से उसकी दुकान बिल्कुल ना चल रही थी। तभी एक आदमी उधर से आया और बोला, भैया समोसे ठेले वाला कहाँ है, मैं उसी को ढूंढ रहा हूँ। वह बोला कि मुझे नहीं मालूम। तब तक वह समोसे ठेले वाला उधर से गुजर रहा था। उसने कहा, भैया मैं ही हूँ समोसे ठेले वाला हूँ, मैंने सुना है तुम समोसे बहुत अच्छे बनाया करते हो। उसने कहा, हाँ साहब, मैं समोसे तो अच्छे बनाता हूँ, अगर आप खाना चाहो तो खाकर देख लो। उसने एक समोसा चखा, उसे बहुत अच्छा लगा। वह बोला, तो तुम सुनो, मुझे 1000 समोसे का ऑर्डर देना है, मेरे बेटे का कल जन्मदिन है। वह बोला, ठीक है साहब, समोसे आपके तैयार हो जाएंगे। वह घर पर आता और खुशी खुशी माँ को बताता, माँ जी
आज तो हमें 1000 समोसे का ऑर्डर मिला है और कल हम समोसे बनाकर वहाँ पर ले जाएंगे। उसकी माँ कहती है तो बेटा बहुत खुशी की बात है, अब तो हमें दुगने समोसे बनाना होगा। उसकी माँ बोली कल मैं सुबह सारा इंतज़ाम लगा दूँगी। माँ बेटे दोनों उठकर सुबह समोसे दुगने बना लेते हैं और फिर वह सारे समोसे ढक कर किसी काम से बाहर चला जाता है। तभी एक आदमी आकर उसके सारे समोसे में दवा छिड़क देता है, जिससे उसके सारे समोसे खराब हो जाते हैं। जब वह वापस आता तो वह खोल कर देखता कि उसके सारे समोसे खराब हो गए। अब तो वह माथा पटक कर बैठ जाता कि अब हम माँ क्या करें, देखो हमारे तो सारे समोसे आज पता नहीं कैसे खराब हो गए। वह रोने लगता है। तभी माँ कहती अब हम बेटा इतनी जल्दी ढेर सारे समोसे कहाँ से बनाएंगे, अब तो शाम को हमें देना भी है। वह बोलता अब माँ हमारी बहुत बड़ी बदनामी हो जाएगी और अब हम क्या करें। तभी एक बूढ़ी अम्मा उसके दरवाजे पर आती और चिल्लाती बेटा मुझे बहुत तेज़ी से प्यास लगी है, मुझे कोई पानी दे दो। वह बाहर निकलता और उस अम्मा को हाथ पकड़कर अंदर ले आता और कहता बैठो माँ तुम्हें मैं पानी पिलाता हूँ। वह एक गिलास पानी लेकर आता। तभी माँ की नज़र उस समोसे पर पड़ती। वह बोलती बेटा इसमें से क्या तुम मुझे एक समोसा दोगे। वह बोला माँ ये समोसे तो ख़राब हो गए हैं, वरना मैं तुम्हें दे देता। वह बोली कोई बात नहीं बेटा, तुम मुझे ये समोसा दे दो, मैं खा लूँगी क्योंकि मुझे भूख भी लगी है। वह एक समोसा प्लेट में रख कर दे देता है। उसकी बूढ़ी माँ वह समोसा खाकर बहुत खुश होती और बोलती बेटा मैं तुम्हें इसके बदले में क्या दूँ, ये मेरे पास एक टोकरी है, तुम रख लो, शायद तुम्हारे कोई काम आ जाए। वह बोला ठीक है माँ, अगर तुम देना चाहती हो तो मुझे दे दो। वह टोकरी रख लेता और बूढ़ी माँ उधर से चली जाती है। वह सोचता ये टोकरी रखी है तो लाओ ये बचे हुए समोसे इसी में रख लें। वह समोसे रखता जाता, उसके सारे समोसे ठीक हो गए और वह देखता कि उसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी थी। उसकी डलिये में समोसे पूरे भर चुके थे। वह खुशी से अपनी माँ से बोला माँ हमारी तो डलिया ये पूरी भर गई है और हमें लगता ये हमें बूढ़ी अम्मा जादू डलिया देकर गई है। उसकी माँ बोली हाँ बेटा हमें भी यही लगता है, अब तुम ऐसा करो ये डलिया लेकर जाओ और उनके समोसे ऑर्डर वाले देकर आओ। वह जाता और वह समोसे उनको देकर आता है। तभी समोसे वाला कहता वाह तुमने तो हमें टाइम पर समोसे दे दिए आके। वह बोलता हाँ साहब, मैंने सुबह उठकर जल्दी से सारे समोसे बना दिए थे और उसे ढेर सारे रुपए की थैली मिलती। वह घर पर लेके आता और अपनी माँ से बोला माँ देखो आज तो हमें ढेर सारे रुपए मिल गए हैं और वह उस रुपए से आगे अपना व्यापार चालू कर लेता है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी, अगर अच्छी लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहना। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय श्री राधे कृष्ण।